ठीक है। हाँ भाई, आपने की करवा दिया था। कौन सा वंश करवाया गया था आखिरी टाइम में? अरे लास्ट टाइम कौन सा वंश करवा था? गुलाम वंश। उसके बाद में तो खिलजी वंश भी हो लिया, तो तुगलक वंश भी हो लिया कौन नहीं हो लिया? हाँ। सैयद वंश करीब करीब उर्स आ गया, सैयद वंश करवाना था ना। सैयद वंश करवाना था मैंने, है ना। सैयद वंश। चलो ठीक है, पहला वंश कौन सा था अपना दिल्ली सल्तनत में? पहला कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश था ना। फिर कौन सा था? खिलजी वंश। खिलजी वंश। और फिर कौन सा था? तुगलक वंश। और फिर कौन सा था? सैयद वंश हुआ ना। सैयद वंश, सैयद वंश ने बोल दिया रहा। सैयद वंश, ठीक है। फिर कौन सा है? लोधी वंश। ये जो ये तो आपने पढ़ लिए थे, गुलाम वंश, लोधी वंश और ना गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये आपने पढ़ लिए थे कौन पढ़ लिए थे? लेकिन ये जो आपने वंश करवाने हैं ना, ये छोटे छोटे वंश है, और इनके बाद में कौन सा वंश शुरू हो जाएगा? मुगल वंश शुरू हो जाएगा। मुगल वंश बहुत बड़ा वंश है, छोटा वंश को नहीं। और मुगल वंश अगर शुरू हो गया ना, तो वो खत्म मतलब लंबा टाइम लग चलेगा। तो अपना एक जब तुगलक वंश था ना, तुगलक वंश दिल्ली में थे, नहीं है सारे दिल्ली में थे। तो ये तुगलक वंश था जब, ये दिल्ली में थे, और दिल्ली में तुगलक वंश था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, पता है ना, वो एक अलग सा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब उसने, आपने देखे थे कि कई उल्टे सुल्टे काम करे थे कौन करे थे? दिल्ली उठाए के आड़ नीचे लिया आया था, मतलब राजधानी उठाए के न। और फिर इराक को जो पास में जो जमीन थी उसको ऊपर आक्रमण कराया था, उसने कराया था कौन कराया था? लेकिन वो उसने मैत्री तो भाव की मतलब संबंध बना लिए थे, लेकिन बाद में फिर वो कैंसिल हो गया प्लान। और उसने क्या करे, आपकी सैनिका थी, 1 साल पहले वादे दे दी थी कौन दे दी, सैलरी दे दी। मतलब कई काम उसने से खराब कर दिए थे, मतलब जिसमें ज़्यादा दिक्कत रही थी मान ली वंश में, है ना। तो उस टाइम जब मोहम्मद बिन तुगलक उर था ना, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उस टाइम उर जो दक्षिण भारत के जो ये क्षेत्र थे ना, मान ले, एक बहमनी राज्य था, बहमनी राज्य, और एक था विजयनगर साम्राज्य था। कौन था? सुने थे कौन? सुने कदे थे? हाँ। तो जो बहमनी साम्राज्य था ना, वो उरुसरी था। और विजयनगर साम्राज्य था, ये कर्नाटक है ना, मान ली प्रेजेंट में कर्नाटक की जो जमीन थी ना, उसके आर बार का जो क्षेत्र था ना, वो कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य था। कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। उमा इस साइड ना आ जाओ आप। दिखता कौन आपने? विजयनगर साम्राज्य राणा कौन सा था? बहमनी साम्राज्य। हाँ, ये जो उर्ली साइड वाली इस साइड ना आ जाओ अगर दिखता नहीं है तो। ठीक है ना। ये ठीक है। हाँ देखो, जब उरे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, तो इस विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत के जो दो टुकड़े थे नहीं, वे दो भाग में बट रहे थे, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य में बट रहे थे। ठीक है। जो पहला अभी विजयनगर साम्राज्य के बारे में सारी बात करांगे, उसके बाद में फिर बहमनी साम्राज्य पढ़ाएंगे, समझो नहीं कि नहीं है। ठीक है। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य में जब आड़ा मोहम्मद बिन तुगलक था, तो विजयनगर साम्राज्य में दो भाइयों का प्रमुख रूप तो शासन था। कौन कौन थे वे? अरियर और बुक्का। अरियर और बुक्का। अरियर और बुक्का दो साम्राज्य मलई विजयनगर साम्राज्य का शासन था। लेकिन बाद में क्या करे, मोहम्मद बिन तुगलक ने पता चला कि भाई कोई मैं एकला मतलब शासक को नहीं, दक्षिण भारत में दो चार जने नुका है कि मैं शासक, हम भी। तो कोई शासक यह बात थोड़ी सोचेगा कि भाई मैं शासक हूँ और मेरे विरोध में भी कोई शासक हो, या तो यो रहेगा या फिर मैं रहूंगा, इस तरह होगा, कोई नहीं होगा। तो विजय ने जो एमबीटी था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या कराया, नु लिया भाई विजयनगर साम्राज्य जब आपके सैनिक भेजे, विजयनगर साम्राज्य में जाओ, और उड़ दो जने बताओ कि फालतू बोल रहे हैं, बोल भाई मामी आड़ के शासक हाँ मान ले, तो उन उठा के लेके आओ, सुनो नहीं है। तो उड़े उसके मान ले जो ये सेनापति और वे आए मान ले, तो उड़ तो उड़ उठा लेगी ना, कौन कड़े उठा लेगे? दिल्ली उठा लेगी। ठीक है ना, दिल्ली उठा के लेके चले गए विजयनगर साम्राज्य आर्य और बुक्का ने। ठीक, कहाँ उठा के ले गए? दिल्ली ले गए। दिल्ली में कौन शासन कराया करता? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? पागल बादशाह था यो। हाँ। तो यो इसने उड़ उठा ले गए, तो इन तीनों बोलिया बोलिया भाई का है, तो राजा मैं हूँ अड़े, इसका मतलब पूरे भारत को ऊपर लगभग मेरा शासन है लगा ले। दिल्ली सल्तनत चारों ओर तो मेरा आगे को बोलनी सही को नहीं। तो तामी किस तरह राज्य बन रहे हो, इन जबरदस्त दबाव डालिया, इन तीनों बोले तामी हिंदू धर्म तो हो, तो ताम मुसलमान धर्म स्वीकार करो। ठीक है ना, मुसलमान धर्म स्वीकार करो। इनके क्या बोले? मुसलमान धर्म स्वीकार करो, यानी मुस्लिम धर्म है, पता है ना, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म की स्थापना किन करी थी?
पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कद करी थी? ज्ञान की प्राप्ति कद हुई थी पैगंबर हजरत मोहम्मद ने? हिजरी संवत की हुई थी 522 में स्थापना। ईरा नामक गुफा में 610 में। उसका बाबू का क्या नाम था पिताजी का? अरे मन करवाया कौन ही हो? मन करवाया कौन ही मुस्लिम धर्म? करवाया था, करवाया क्या कौन था? अब्दुल्ला कौन था? उसकी माँ क्या नाम था? अमीना। उसकी माँ का क्या नाम था? अमीना था। तो हम भूल जाओ हो। उनकी धार्मिक पुस्तक कौन सी है? धार्मिक पुस्तक कौन सी है? कुरान है। आदि मानव हो भाई तामी तो इस ताली बता कौन बेरा बता। चलो ठीक है, तो इसने क्या करे नु ले भाई मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। इन नु बेरा था आरियर बुक सुन लो। आरियर और बुक का नहीं न पता था इस बात का कि अगर जब तामीन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करेगा तो तामीन क्या करेगा? मार देगा। इस तरह जान बचाना खातर क्या दिक्कत है? मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। हाँ भाई इन्हें यह बात कही। तो मुस्लिम धर्म इन्हें क्या करा भाई? इन दोनों भाइयों ने क्या करा? मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। अरे ये फिर इसके क्या हो गए? इन नुबेरा भाई तेरा कहना मान लिया मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक ठाक शासक हैं, योग्य हैं ये, मान लिया कि लड़ाई लड़ी मैच की तो आगे डांड जोगे हैं ये। तो इन क्या करा? अरे अरबू का क्या करा भाई? इसने इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कही कि तामी उल्टे जाओ, कड़ा जाओ, विजयनगर साम्राज्य में जाओ और विजयनगर साम्राज्य ने जीत के लेके आओ। जीत के न अरोड़ की जो अपार संपत्ति है, मान ले जो भी धन दौलत है, सारा जुगाड़ है, वो सारा ठिकी ठा लाओ, दिल्ली में ढह के आओ। इब तामीनू देखो कि ये विजयनगर साम्राज्य के निवासी थे, मूल निवासी। अगर ये किसी कारणवश उन्हें कड़ा ठा ले गए थे, दिल्ली में ठा ले गए थे। अगर दिल्ली में ठा लेगी न उल्टी इनको दे तुम्हारे घर पर जाके तुम आक्रमण करो तो ये क्या करेंगे? कौन करन है? तो इन क्या करेंगे? ये उड़ाए और इनका क्या गया अड़ा के ना हृदय परिवर्तन कर दिया एक जना ने। कौन था हृदय परिवर्तन? गुरु था। गुरु कौन था? गुरु इनका रियर बुका का तामी नो नहीं बेरा किसका जिक्र चल रहा है? विद्यारण। विद्यारण है इनका गुरु था। किनका गुरु था? हरिहर और बुक्का का इनका गुरु था विद्यारण। अंधी स्तंभ मिले ये दोनों भाई, हरिहर बुक्का दोनों भाई आंधी किसते मिले? विद्यारण से मिले। कि जी नुनु बात हो रही है कोई बात को नहीं तामी पारा मुस्लिम धर्म ने छोड़ो, हिंदू धर्म में आ जाओ अपना। इसने इन दीक्षा दी हिंदू धर्म की। कौन सा धर्म की दी? हिंदू धर्म की। पहला और मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा धर्म छोड़ दिए थे? मुस्लिम धर्म में छोड़ दिए थे। कौन छोड़ दिए थे? हाँ, तो मुस्लिम धर्म में छोड़ दिए थे। तो इसने विद्यारण जो इनका गुरु था, इसने कौन सा उल्टे ला दिए? हिंदू धर्म उल्टे ला दिए। कौन ला दिए? हाँ, तो हिंदू धर्म उल्टे ला दिए। फिर इनने किए कर जो विजन इतनी बार में इसका शासन काल खत्म हो गया था, लगा लिया मान ले तब पता नहीं इसका पतन हो गया था इसका, मान ले मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ये जो उर था इन अड़ब संगम वंश की स्थापना कर दी विजयनगर साम्राज्य में। क्या स्थापना कर दी? संगम वंश की। पता है ना 4 वंश थे विजयनगर साम्राज्य में। कितने वंश थे? 4 वंश थे। पहला कौन सा वंश था? संगम वंश। फिर कौन सा था? सुलु वंश। सुलु वंश। फिर कौन सा था? तुलु वंश। तुलु वंश। फिर कौन सा था? अराविडु वंश। अराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन काल करा था। विजयनगर साम्राज्य था एक पूरा बड़ा क्षेत्र था, उसमें 4 वंश आए थे। ये और इन शासन काल मतलब आपका निभा था टेम टेम पर जितने जितना। संगम वंश था। संगम कौन था? जो हरिहर और बुक्का थे दोनों भाई, इनका बाबू का नाम था, इनके पिताजी का नाम क्या था? संगम। और इन आपके पिताजी का नाम का लेके न इन क्या करा था? संगम वंश की स्थापना करी थी। समझ होनी नहीं है? अलग बात समझ आई। मुगल वंश मान लीजिए अपने वंश थे, मान ली दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लेकिन जब दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना हो रही थी, मान लीजिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो दक्षिण भारत के 2 टुकड़े मुख्य रूप से बट रहे थे। बट रहे थे कौन बट रहे थे? और उनमें एक विजयनगर साम्राज्य था, एक बैमनी साम्राज्य था। बैमनी जो जो विजयनगर साम्राज्य था ना, विजयनगर साम्राज्य, इसमें 2 भाई शासन करया करते, हरिहर और बुक्का। करया कर दे। कौन करया कर दे? हरिहर और बुक्का इसमें शासन करया कर दे। तो इन क्या करे? मोहम्मद बिन तुगलक ने ये तुरंत बुला लिए थे कि इन उठा के लेके आओ और मतलब बात कराएंगे तो भाई किस तरह के मामला है, इन अपने साम्राज्य में लड़ावाएंगे। जब इन बात करी थी ये उड़कर उठाए ले गए थे। कौन उठाए ले गए थे? ठाया के बाद में क्या करे मोहम्मद बिन तुगलक ने
मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था, ये मुस्लिम धर्म में मतलब मिला लिए थे, मुस्लिम धर्म मिला लिए थे। बाद में ये इसके थोड़े चहेते ऐसे हो गए थे, मान ली ना दिल से जीत लिया था, ठीक ठाक आदमी है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये उल्टे कड़े भेज दिए, विजयनगर साम्राज्य में भेज दिए, बोले तामे विजयनगर साम्राज्य में जाओ, सारा सौदा जीत के लेके आओ। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में ये गए तो इन नवड़ा कौन मिला था, विद्यारण मिला इनका गुरु, अरी और बुक्का का कौन मिला था, गुरु मिला था विद्यारण। लेकिन विद्यारण जब विद्यारण ने किया कही थी, बोला तुम पहला तो मुस्लिम धर्म छोड़ो, हिंदू धर्म का अनुसार अपना उल्टे हिंदू धर्म में आ जाओ। तो इसने किस धर्म की दीक्षा दी, आर्य और बुक्का दी, हिंदू धर्म की दीक्षा दी क्यों दी, हाँ तो हिंदू धर्म की दीक्षा दी। तो बाद में इन नाम को पिताजी का नाम पर, पिताजी का नाम क्या था, संगम था, संगम इन पिताजी का नाम था संगम, इन संगम वंश की स्थापना कर दी दोनों भैया ने मिलकर। समझ नहीं है, न्यू नहीं है, आठ लग सारे समझ आ गए। ठीक, फिर देखो संगम वंश की स्थापना किसने करी, संगम वंश का संस्थापक कौन था, इनका बड़ा भाई था संगम, इन हरिहर था, ठीक है ना। इसका बड़ा भाई कौन सा, बुक्का का बड़ा भाई कौन था, हरिहर, ठीक है ना। हरिहर इसका बड़ा भाई था बुक्का का, हरिहर प्रथम, ठीक है ना। हरिहर जो प्रथम था, इसने क्या कराया था, इसके दरबार में एक सायन नाम का एक लेखक होया था, कौन था, सायन, सायन नाम का एक लेखक होया था। उसने वेदों के ऊपर टीका लिखा था, वेदों के ऊपर टीका, वेदों के ऊपर टीका लिखा था, वेदों पर टीका इसने लिखा था। किसने लिखा था, यो सायन ने, किसने लिखा था, सायन ने। या इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि सायन किसके दरबार में था, किसके दरबार में था, हरिहर प्रथम का, हरिहर प्रथम का दरबार में था सायन। हरिहर कौन था, संगम वंश का कौन था, संगम वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। इसके दरबार में जो सायन था उसने क्या लिखा था, वेदों के ऊपर क्या लिखा था, टीका लिखा था। वेदों के ऊपर टीका का मतलब वेदा के ऊपर जो आसन की बात थी, वेदा कम है, वेद टीका टिप्पणी सुनी है नहीं, यह बात है कि टीका टिप्पणी इनके ऊपर कर दी, मतलब यो इस बात के ऊपर टीका टिप्पणी करे बिना रहो को नहीं, कौन सुनिया करना पे। तो इसने जो सायन था ना, इसने वेदा के ऊपर टीका टिप्पणी करी थी कि जो आसन उसन की बात थी भी न्यारी काट दी थी, भाई इसमें आसन की बात है, ये गलत बात है, इसमें यह बात ठीक है। जो हेडलाइट होने की बात थी वो हेडलाइट कर दी थी, मान लिया अलग जो बात थी वो अलग अलग इन मतलब दिखा दी थी। किसने कर दी थी, या सायन ने वेदों के ऊपर क्या लिखा था, टीका लिखा था। इसमें प्रमुख बात इसमें यह आई थी, ठीक है ना। इसके बाद में शासक आ गया था बुक्का, इसके बाद में शासक कौन आया था, बुक्का, ठीक है, बुक्का इसका बाद में शासक आया था। बुक्का भी ठीक से शासक था, कोई ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट कोई शासक कौन था, इन देवराय द्वितीय थोड़ा ठीक ठाक शासक था, और तो ये वैसे ही थे, ठीक है ना। यो वेदा का सुनन खातर बहुत मतलब जिज्ञासु था एक बहुत तकड़ा, कि मतलब वेदा सुन सुन मतलब राज्य रहा था वे सुन के ने। तो इसने वे सुन के राज्य रहा था, तो इसने क्या करा था, इन्हें उपाधि धारण करी थी, एक वेद प्रतिष्ठान की उपाधि धारण करी थी। किसकी उपाधि धारण करी थी, वेद प्रतिष्ठान की। किसकी उपाधि धारण करी, वेद प्रतिष्ठान की। बुक्का प्रथम था यो, ठीक है ना, बुक्का प्रथम। यो वेद इसके टेम में वेदा का ऊपर टीका टिप्पणी लिखी गई थी हरिहर का टेम में। बुक्का का टेम में क्या कर रहा था, यो बुक्का वेद सुनने का बहुत ही मतलब लालची आदमी था, वेदांत सुन के बड़ा राजी हो, जिस तरह मैं हिस्ट्री सुन के कई बार राजी हो जा रहा हूँ, हिस्ट्री कई बात इसी है। तो यो क्या करया करता कि जो बुक्का था ना, यो वेद प्रतिष्ठान की इसने उपाधि धारण करी थी, ताकि यो वेद वाद सुनने का लालची था। लेकिन इसके टेम में भारत में क्या हारदा मन धरती बताई थी ना, कि पूरा बहमनी साम्राज्य होया करता कौन हारदा, और पूरा विजयनगर साम्राज्य होया करता, पूरा बहमनी साम्राज्य और पूरा कौन हारदा, विजयनगर साम्राज्य। जो इनके बीच की जो जमीन थी ना, यहाँ इसने रायचूर दोआब का हार दे, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब का हार दे, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब भूमि का हार दी इसने। यह एक उपजाऊ भूमि हार दी। इन दोनों जो राज्य थे, ये साम्राज्य थे, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, इनके बीच का जो रायचूर दोआब था ना, वह एक उपजाऊ भूमि हार दी, समतली भूमि हार दी, उपजाऊ भूमि हार दी। उपजाऊ भूमि होगी, जरा बंजर नहीं होगी तो रोड़ा तो होगा को नहीं होगा। इन सोचो, ये न सोचते मामी ले वहाँ जमीन, ये क्या सोचते थे, या जमीन मामी ले वहाँ। तो इनके बीच में रोड़ा आ गया था, मतलब लड़ाई हो गई थी। तो क्या कराया था बाद में, तो आड़ा शासन किसका था, बुक्का का था, बुक्का का था शासन। लेकिन विजयनगर जो बहमनी साम्राज्य था ना, वो शासक था मोहम्मद प्रथम का। किसका था, मोहम्मद प्रथम का। मोहम्मद प्रथम बहमनी साम्राज्य का शासक होया करता, और जो बुक्का था वो कौन सा होया करता,
संगम वंश का आकर था, समझो नहीं है, संगम वंश का आकर था। इन दोनों के बीच में इस जमीन ने लेकिन रायचूर दबाव ने लेकिन क्या हो गया था, लड़ाई होगी थी कौन होगी थी, हाँ लड़ाई होगी थी। तो लड़ाई होने के बाद में इसमें कौन जीता था, मोहम्मद प्रथम जीता था। मोहम्मद प्रथम बहमनी साम्राज्य का था नहीं वो, मोहम्मद प्रथम। तो इस लड़ाई में कौन जीता था, मोहम्मद प्रथम जीता था। और आ रहा कौन था, बुक्का। बुक्का संगम वंश का था और यो बहमनी वंश का था। समझो लड़ाई किस बात में अच्छी थी, रायचूर दोआब भूमि थी जो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र माना जाया करता उस टाइम का, ठीक ठाक फसल होया कर दी और समतली भूमि होया कर दिया एक लेवल की, नु कोन की टिब्बे डालो उबड़ खाबड़ हो और फुहारे तो पानी लाना पड़ा, नु कौन थी ठीक ठाक भूमि थी समतली, ठीक है ना। तो इसने लेकिन क्या करता, इनके बीच में होया करता रोड़ा होया करता, समझो नहीं कि नहीं है। इसमें कोई और खास बात कोनी, बुक का यही था कि बुक के टाइम में पहली बार बहमनी साम्राज्य का रोड़ा मैच था। इसने वेद प्रतिष्ठान की उपाधि धारण करी थी क्योंकि ये वेद सुनने का मतलब एक इच्छुक था ज़्यादा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर कौन आ गया था, देवराय प्रथम आ गया था, ठीक है। कौन आ गया था, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम आ गया था इसके बाद में शासक, देवराय प्रथम। यो भी ठीक शासक था इसमें। यो जो देवराय प्रथम था ना, देवराय प्रथम ने आपकी सेना में क्या करा था, मुस्लिम शासक मतलब मुस्लिम जो सैनिक थे वे शामिल कर लिए थे। इसकी प्रमुख बात यह थी, इसके टाइम में जो रायचूर दोआब की भूमि थी ना, इनका दोनों के बीच की दोनों किया रायचूर दोआब की भूमि थी। देवराय के टाइम में भी इनके बीच में रोड़ा आ गया था, बुक्का के टाइम में इनके बीच में रोड़ा आता था। तो इनकी दुश्मनी 200 साल चाली थी। कितने साल चाली थी, 200 साल चाली थी। मतलब खानदानी दुश्मनी को नहीं जा रहा है कि भाई दादा कह के मर रहा है, कौन ओया कौन करेगे, ये तो मेरे दिन न मारा नून कुशन करोड़ा मेरे दादा का कहते नहीं लगते बोलना है, कौन ओया करे कौन आ करे। तो वो है मामला इन गलो हो रहा था कि जब बुक के टाइम में इसका रोड़ा आता मोहम्मद प्रथम का, तो इन देख लिया था कि भैया जमीन पर रोड़ा तो हमारा मासदा डोड़ा पर रोड़ा कौन मैच जा रहा है कि भाई कल वो ले रहा था तो डोड़ा काट दिया करा। तो इस तरह कुछ इन रोड़ा मैच जा रहा था। इन देखा भैया तो लंबी दुश्मनी बंद की कौन बंद की। लेकिन इसके बाद में शासक कौन आया था, मतलब बुक के बाद में कौन आया था, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के बाद फिर दादा लाई दुश्मनी थी ने, तो देवराय प्रथम को फिर रोड़ा मैच गया। देवराय प्रथम के लिए इससे भूमि पे रायचूर दोआब, यह बात याद रखियो कई बार उसमें आ जाए रायचूर दोआब, रायचूर दोआब भूमि थी या इसको ऊपर रोड़ा मैच गया। लेकिन आड़ा जब विजयनगर में शासन किसका था, देवराय प्रथम का था, देवराय प्रथम का था नहीं। लेकिन विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य में शासन किसका था, जब इसका था फरुखुद्दीन बहमन का था, फरुखुद्दीन था वो, फरुखुद्दीन बहमन का था, ठीक है ना। बहमनी साम्राज्य शासक कौन था उस टाइम, फरुखुद्दीन बहमन। और इसका शासक कौन था जब, देवराय प्रथम, ठीक है। इनके बीच में फिर रोड़ा आया और इस रोड़ा में फिर यो आ गया विजयनगर वाला फेर आ गया, समझो नहीं कि नहीं है। और कौन जीत गया फिर, यो बहमन जीत गया, ठीक है ना। बहमन जीत गया था और ये क्या हो गया था, यो फिर आ गया था। देखो पहले रोड़े में भी कौन आ रहा था, विजयनगर वाला आ रहा था, बुक्का आ रहा था, कौन आ रहा था, और बहमनी वाला जीता था कौन जीता था, मोहम्मद प्रथम जीता था। दूसरा में यो बहमन जीत गया, ये नाला फिर जीत गया, ठीक है ना। और ये विजयनगर वाला देवराय प्रथम क्या हो गया था, आ गया था। इसकी प्रमुख बात क्या थी कि इस नाप की सेना में है ना तुर्की धनुधर शामिल करे थे। तुर्क धनुधर कौन करे थे, तुर्क धनुधर। यो पर्सन आ लिया कई बार पेपर में, नुए आंदा धनुधर है, नुए होगा। इस नाप की सेना में क्यों कराया था, तुर्क धनुधर शामिल करे थे, ठीक है ना। इस नाप की सेना में मुस्लिम शासक मतलब मुस्लिम जो सैनिक थे वे भी शामिल करे थे। मुस्लिम कौन करे थे, मुस्लिम। इस नाप की उसमें क्या करे थे, मुस्लिम जो सैनिक थे वे भी शामिल करे थे। प्रश्न कई बार आ जाए हो कि कौन शासक के साथ जिन आपकी सेना में तुर्क धनुधर शामिल करे थे, तो कौन किसने करे थे, किसने करे थे, हाँ देवराय प्रथम ना ध्यान तो कौन बेरा बैठ रहा, जिक्र किसका चल रहा है कौन ही बेरा बैठ रहा है, पता चल रहा है, हाँ कौन ही बेरा बैठ रहा है, वहां भी कौन बेरा था। चलो कोई बात कौन, देवराय प्रथम ने किया धनुधर, इसने आपकी सेना में धनुधर। यो प्रश्न 10 बार आ लिया कम से कम कि कौन सा शासक साथ जिन्हें आपकी सेना में तुर्क धनुधर शामिल करे थे, तो देवराय प्रथम ने करे थे। इसकी इंपॉर्टेंट बात है यार, ठीक है ना। और इसने और कौन करा था, मुस्लिम शासक क्या करा था,
हाँ मुस्लिम से नाम भर्ती कर लिए थे। और इसने क्या करा था कि इसके टाइम में रोड़ा मैच था, किस गेला मैच था, हाँ बैमन गेला रोड़ा मैच था। और बैमन कड़ का था बैमनी साम्राज्य का था, और यो कित का था विजयनगर साम्राज्य का था। समझो नहीं ने इनका रोड़ा आया था आपस में, समझो नहीं है। हाँ और देखो इसने क्या करा था कि इसने एक तुंगभद्रा नदी होया कर दिया है सह कौन कर्नाटक में, सह ने तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बनाना शुरू कराया था इन्हें। क्या करवाना शुरू कराया था, बांध बनाना शुरू कराया था। बांध तुंगभद्रा नदी पहली बार बांध किसने बनवाया था, हाँ देवराय प्रथम ने, ठीक है ना, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी बांध बनवाया था। इसने तुंगभद्रा नदी में नहरा का जाल बिछवाया था। क्या करवा था, नहरों का जाल बिछवाया था, नहरों का जाल किस नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे, ठीक है ना। बाद में इनका क्या होया, इनका रोड़ा आया करता किन के लो आया करता बैमनी साम्राज्य कर विजयनगर साम्राज्य का आया था ना। लेकिन इसके टाइम में जो देवराय था नहीं रोड़ा आया था इसके लो आया था बैमन के लिए। उसे कुछ दिन बाद में मैत्रित्व भाव मतलब अपने एक दूसरे के लिए मतलब मैत्रित्व का भाव हो गया था एक दूसरे के लिए कि ये नो ले भाई आप रोड़ा रड़ा कौन करा। जिस तरह कई बार अपना कोई खास दुश्मन होया कर कि उसके लिए अपनी आंखें नहीं मिलती हूँ कि इसी स्टेज भी आ जा रहा, कई बार आप उसके लिए बोलना पड़ जा रहा है, वो अपना अच्छा मित्र हो जा रहा है, हो जा रहा है कौन हो जा रहा है। हाँ नुको यार इसके लिए मेरी आंख नहीं मिली यार, दीर भी हमारा दोस्त है, हो जा रहा है कौन जा रहा है। इनके लिए वो काम करेगी नहीं, दुश्मनी थी नहीं लेकिन वो कुछ हद तक लेकिन ठीक ठाक होगी नहीं, बोलचाल होगी थी। तो इनके बीच में आपस में ब्याह होने लगे थे। जिस तरह मुगलों के ब्याह होया कर दे ना, जिस तरह अपने एक दो जाति है उनके लिए मुगला के लिए ब्याह भी कर लिया कर दे, कर लिया करे कौन कर लिया कर दे। जिस तरह या कौन थी जोधाबाई थी नहीं अकबर की बहू थी, हाँ तो इन ब्याह वैवाहिक संबंध बनाए थे, ना कि इंदवा के लोग थे ना संबंध वैवाहिक संबंध, तो इन वैवाहिक संबंध बना लिए थे आपस में, वैवाहिक संबंध, ठीक है। और इनके पारिवारिक संबंध भी हो गए थे आपस में, ठीक है। इन दोनों साम्राज्य के कुछ मात्रा में हो गए थे, बिल्कुल ठीक ठाक को नहीं हुए थे, कुछ मात्रा में हो गए थे, ठीक है ना। क्योंकि आगे जो कृष्ण देव राय होगा ना, कृष्ण देव राय होगा तुलु वंश का जो मान ली शासक था प्रमुख, उसके लिए फिर इनका एक बार रोड़ा माचा, क्योंकि जमीन लेकिन आशा रोड़ा माचा है गणे दिन लगे, ठीक है ना। तो इसकी प्रमुख बात ये थी कि इनका क्या हुआ था इनके बीच में कि देवराय गेल किसका ब्राह्मण का रोड़ा मैचा था, ठीक है ना। और क्या करा था इन्हें तुंगभद्रा नदी बांध बनवाए थे कौन बनवाए थे, बाद में क्या करा था इन्हें तुर्की दनूदर अपनी सेना में क्या करे थे शामिल करे थे। इसने मुसलमान भी शामिल करे थे आपकी सेना में, ठीक है ना। और इसने क्या करा था नायरा का जाले बिछाया था। और जो बैमनी साम्राज्य के लिए कुछ मात्रा में पारिवारिक और वैवाहिक संबंध भी बनाए थे इन्हें, समझ नहीं है कि नहीं है, आठ तक नहीं है। हाँ जल्दी जल्दी तो नहीं करवाऊँ ज़्यादा। फिर आता देवराय द्वितीय, कौन आया था, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय यो एक योग्य शासक था। इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन सा वंश का, हाँ संगम वंश का सबसे योग्य शासक था देवराय द्वितीय, ठीक है ना। संगम वंश का योग्य शासक था यो, यह बात याद रखी। इसमें तो एक आधा प्रश्न पूछ लिया ठीक ठाक शासक था यो। जब गद्दी पे बैठा करता ना, गद्दी बैठा करता तो आपकी साइड वाली गद्दी पे कुरान लेके बैठा करता यो, कुरान, हाँ कुरान लेके, कुरान बेरा नहीं मुसलमान आप जो है, हाँ तो यो आप गद्दी बैठा करता तो साइड में कुरान लेके बैठा था, कुरान के लेके बैठा था, कुरान साइड वाले। जिस तरह इमरती को राजा बना दे नुको दे भाई यो है ना तड़का तो मास्टर प्रधानमंत्री बना दिया, और मैं नुको मेरे जो सारा वाली कुर्सी है ना उस पर मैं और किसी ने कौन बैठने दूँ, उसमें संविधान धर के बैठूंगा। ठीक है ना। आप आपकी प्रमुख जो किताब है जिस तरह मान ले भाई साहब ने बना दे उनका मैं गीता धर के बैठूंगा। तो मान ले जिस तरह कोई भी है मतलब अलग जो जिन्हें वो पुस्तक बढ़िया लगे, इसने कुरान ठीक लग कर दी। तो यो क्या कर करता आपकी जो बैठा करता जिस कुर्सी पर उसको सारा वाली कुर्सी पर के बैठा करता है, लेकिन कुरान लेके बैठा करता, यह बात याद रहे। क्योंकि कौन सा ऐसा शासक था विजयनगर साम्राज्य का जो आपकी कुर्सी के साइड वाली कुर्सी पर कुरान लेके बैठा करता, हाँ देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे योग्य शासक था कौन था, हाँ इसना हाथी मारने का सूता शौक था, हाथी मारने का। सही आदमी था ने।
इसना हाथी मारना बहुत शौक था, पहला शिकार होया कर दे कोई आते राजे महाराजे की करे जंगला में लेके लिकड़ जाया कर दे, कोई हिरण ना मारा, राम ने भी तो हिरण मारी थी, कौन मारी थी ने, हाँ। तो तो ये भी क्या करे यार, कोई हाथी मारना सको आता कि शेर, देखो तुमको टीपू सुल्तान ने शेर मार दिया था, सुनन में आई है ना कि टीपू सुल्तान ने शेर मार दिया था, एक बार मार दिया था, कौन मार दिया। तो अलग अलग थे शासक, जो अलग अलग राजा थे उनकी अलग अलग सोच होया कर दी, मतलब कोई किसी का शिकार करने निकले आता, पहले खेलन जा रहे थे। ये भी अभी तो कई बार देखा रहा है, तो इस तरह बाटी बूटी की अगर खरगोश खरगोश दिख जाए तो उसके लिए खेल लिया करें, नहीं खेल लिया करें, कौन खेल लिया रहे हैं, लठ लेके लपड़ लिया करें, लठ ले गेला पड़ लिया था मेरा को नहीं, वहाँ बैठ के निकलने जा तो पड़िया कर दे कई बार गेले, और एक टोरा में गुड़ा दिया कर दे। ठीक है ना। हाथी मारन का इन्हें बड़ा शौक था, हाथी मारन का खातर इसने क्या करा था, इन्हें गजवेट का कहा दे, क्या कहा दे, गजवेट का, गज माने क्या आ रहा हाथी, गजवेट का इसने क्या कहा दे, गज इसमें मिसप्रिंट भी हो उसका है, जरूरी कोई नहीं कि जो किताब में लिख दिया वो सही है, कुछ और भी गलत भी उसका है, क्या बात होगी फिर एक के बाद। वेट का तो गेला पक्का पा हुआ, अगर जग बंग किमें और किमें लगा देगा, वेट का तो गेला पक्का ही पा हुआ, ठीक है ना। तो गज वेट का था, इसने क्या कहा, हाथी मार का ना कसुता शौक था, यो हाथी मारा कदा राजी हो जाता कसुता, मैंने एक हाथी मार दिया, दो हाथी मार दिए, तो हाथी मारा कदा इसने क्या कहा, गज वेट का, कौन सा विजयनगर साम्राज्य शासक गज वेट का कहा करते। कौन था, हाँ देवराय द्वितीय था। इसका टेम में एक इराक का लेखक आया था, कौन आया था, इराक का लेखक, कौन आया था, इराक का लेखक आया था, क्या नाम था, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल अब्दुल रज्जाक आया था इसके दरबार में, आया था, कौन आया था, अब्दुल रज्जाक आया, अब्दुल रज्जाक क्रिकेट खिलाड़ी भी तो आया था ने, पाकिस्तान का क्रिकेट खिलाड़ी आया था, एक पुराने मतलब पुराने टाइम नहीं, आज से यानी 8-10 साल पहले आया करता, ठीक है नहीं, वो आया करता, कौन आया था, हाँ इसका टाइम में आया था इराक का, इसने आपकी एक किताब लिखी थी ना, कौन सी किताब लिखी थी, कौन सी किताब लिखी थी गोलू, इसने आपकी किताब लिखी थी मल्ला ए साहिन, मल्ला ए साहिन, इसने किताब लिखी थी, कौन सी लिखी थी, मल्ला ए साहिन, एक किताब लिखी थी, यह बात याद रहे, क्योंकि अब्दुल रज्जाक की एक किताब थी मल्ला, वैसे आज लगे ऊपर से ना आया तो मैंने तो देखा कौन आवड़ा, लेकिन इसी किताब थी या मल्ला ए साहिन, इसने कौन सी भाषा में लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी, कौन सी भाषा में लिखी थी, हाँ फारसी भाषा में लिखी थी ना मल्ला ए साहिन। इसकी जो नौसेना थी वो मजबूत थी, इसका टेम में 300 बंदरगाह थे इस एरिया में, जो निचला एरिया था ना अपना यो, इसके टेम में 300 बंदरगाह थे, कितने बंदरगाह थे, 300। तो 300 बंदरगाह आ रहे, बंदरगाह कौन सी सेना आ रहा है, नौसेना आ रहा है, कौन आ रहा है, नौसेना आ रही नहीं, हाँ नौसेना आ रहा है। तो इसका टेम में इसकी नौसेना थी ना वह काफ़ी मजबूत थी, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य कौन सा ऐसा शासक था जिस टाइम में उसकी नौसेना एक मतलब ठीक ठाक थी, तो कौन सी थी, देवराय द्वितीय, 300 करीब बंदरगाह उसका टेम में होया कर दे, ठीक है नहीं। उसके टेम में बाहर विदेशी यात्री यानी इराक तक होना था, इराक तक होना था, अब्दुल रज्जाक आया था, अब्दुल रज्जाक की किताब कौन सी थी, मल्ला ए साहिन, मल्ला ए साहिन कौन सी भाषा में लिखी गई थी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। देवराय को हाथी मारने के कारण किस नाम से पुकारा जाता था, गजवेट का, ठीक है ना। हाथी मारना इन्हें बड़ा शौक था। कौन सा शासक था जो आपके गद्दी का सारा दूसरी गद्दी पे लेके बैठा था, कुरान लेके बैठा था, देवराय, ठीक है ना, देवराय द्वितीय, ठीक है। और इसने क्या करा था, इसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था, श्रीलंका पे इसने क्या करा था, और श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। श्रीलंका की राजधानी की है, जयवर्धनी की है, दो राजधानी है ने, हाँ। श्रीलंका पे इसने क्या करा था, आक्रमण कर दिया था, श्रीलंका पे क्या करा था, आक्रमण कर दिया। इस तरह पहले 2 शासक और थे जिन्हें श्रीलंका पर आक्रमण कराया था, चोल वंश के थे, चोल वंश के थे, चोल वंश स्थापित कराया कौन जनू कराया था कि कौन कराया था, चोल वंश के 2 शासक थे, एक तो राजा राज था, राजा राज, राजा राम था कि राजा राज होगा या राजा राम होगा, एक और था इसका, कौन था, राजेंद्र चोल,
राजेंद्र चोल, हाँ राजेंद्र चोल, ये 3 शासक ऐसे थे जिन क्या करा था, श्रीलंका आक्रमण करा था। सब तो पहला राजा राज ने कराया था, राजा राज प्रथम ने। दूसरा किसने कराया था, राजेंद्र चोल ने कराया था। और तीसरा किसने कराया था, देवराय द्वितीय ने कराया था। समझ होनी नहीं है कि नहीं होनी है, 8 लाख समझ होनी नहीं है। हाँ फिर देखो इसका फिर अगला शासक कौन आया था, फिर मल्लिकार्जुन आया था। कौन आया था, मल्लिकार्जुन। मल्लिका मेरा भी सुनी होगी ना, अली बिलाला वहां आकर दी। मल्लिकार्जुन अगला शासक आया था, ठीक है ना। मल्लिकार्जुन इसका अगला शासक था, यो अयोग्य शासक था, इसने कुछ नहीं कराया, यो थोड़े दिन बाद से हट गया था। इसके बाद में आया था विरूपाक्ष। कौन आया था, हाँ विरूपाक्ष आया था। विरूपाक्ष आया था, यो भी था, ठीक है ना। मान ली जमा निकड़ू था, कुछ नहीं कराया करता यो, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसके बाद में फिर इसने क्या कराया था, एक शासक आया था, इसका कोई सेनापति वगैरह था, उसने कौन आया था, जिसने तुलु वंश की स्थापना करी ना, सुलु वंश की स्थापना करी थी। सुलु वंश की कौन था, अरे सुलु नरसिंह था, सुलु नरसिंह है, सुलु नरसिंह। हाँ सुलु या सालू नरसिंह यो था एक शासक। इसने क्या करा था, इन्हें विरूपाक्ष की हत्या कर दी थी, ठीक है नहीं। इसने क्या करी थी, विरूपाक्ष की हत्या करके कौन सा वंश की स्थापना कर दी, फिर सुलु वंश की स्थापना कर दी, ठीक है ना। कौन सा वंश की स्थापना कर दी, सुलु वंश की स्थापना कर दी, समझो नहीं ने। हाँ लेकिन सुलु वंश में भी कोई खास शासक कौन थे, ठीक है। एक इरामदी था, किसा शासक था, इसका आखिरी शासक था। इमायडी, इमायडी शासक था इसका, एक आखिरी शासक था इमायडी, ठीक है। इमायडी नरसिंह, ठीक है, नरसिंह लगा कर दिया आपका नाम के लिए। इमायडी नरसिंह था, यो आखिरी शासक था इसका, यो कोई खास था कौन। पहला शासक कौन था, सुलु नरसिंह, और इसका आखिरी शासक कौन था, इमायडी नरसिंह था, ठीक है नहीं। सुलु वंश की इतनी बात है बस, पहला शासक ये था, आखिरी था, और इसमें कोई नई बात कौन, ठीक है ना। लेकिन इसकी हत्या किसने कर दी थी, वीर नरसिंह ने कर दी थी। किसने कर दी थी, वीर नरसिंह ने। किसकी हत्या कर दी, इमायडी नरसिंह की, वीर नरसिंह ने हत्या कर दी। वीर वीर नरसिंह ने इसकी किसी की कर दी, हत्या कर दी। और किस वंश की स्थापना कर दी, तुलु वंश की, तुलु वंश की। समझ होनी नहीं कि नहीं होनी नहीं है। तुलु वंश की स्थापना कर दी। सुलु वंश में कोई खास बात कौन थी, पहला शासक यो था, आखिरी शासक यो था। फिर वीर नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी, और कौन सा वंश की स्थापना कर दी, तुलु वंश की स्थापना कर दी। समझ होनी नहीं कि नहीं होनी है। हाँ पहला वंश कौन सा था, संगम वंश। फिर फिर सुलु वंश। फिर कौन सा था, तुलु वंश। फिर कौन सा था, अराविडु वंश। ये ऑप्शन में भी आ जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में मतलब कौन सा वंश ने शासन कौन कराया। 3 तामीन ये दे देंगे, एक अलग दे देंगे। जिस तरह एक बहमनी साम्राज्य दे दिया मान ले, या कुछ और भी वंश दे दिया, कोई छोटा मोटा लोधी वंश दे दिया, ये 3 सेम दे दिए और एक हटा दिया, इन्हें बताए। तो तामीन ध्यान में रहना चाहिए ना कि विजयनगर साम्राज्य 4 वन कौन कौन से थे, ठीक है ना। तुगलक वंश जब भारत में आया था, दिल्ली की साइड में आया था, तो उस टाइम शासन किसका था, दक्षिण भारत में संगम वंश का था, ठीक है नहीं। फिर जब सैयद वंश का जो शासन आया ना, सैयद वंश का, तो कौन हो गया था, सुलु वंश वाले नीचे आ गए थे। तुलु वंश वाले करीब 8 से सुलु वंश लगभग आड़े ही आ गए थे। फिर लोधी वंश और मुगल वंश था ना, मुगल वंश आड़े लोधी वंश और मुगल वंश तो आड़ा तुलु वंश आ गया था। कौन सा आ गया था, तुलु वंश। याद रखिए कि उत्तर भारत में ये चल रहे थे और दक्षिण भारत में कौन से चल रहे थे, ये उर्ली साइड चल रहे। समझो नहीं है कि नहीं है। तो तुलु वंश चल रहा था ना दक्षिण भारत में, और उस साइड उत्तर भारत में लोधी वंश और मुगल वंश चल रहा था। जब मुगल वंश का जो संस्थापक कौन था, बाबर। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण कराया था, नहीं कराया था ना, कौन कराया था, जब सबसे योग्य शासक हुआ का कौन था, कृष्ण देव राय हुआ था, ठीक है ना। इसका संस्थापक कौन था तुलु वंश का, वीर नरसिंह। नरसिंह था, कौन था। लेकिन इसमें को खास बात कौन थी वीर नरसिंह में, इसने एक खास बात थी, इसने एक पुर्तगाल का एक कोई वो है करता मान ले साम्राज्य, मान ले जो राजा रोजा बोले आ रहे अल्मोड़ा, सुने हैं ना अल्मोड़ा, पुर्तगाली था नहीं हो,
पुर्तगाली शासक था एक अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पुर्तगाली शासक था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा तो इन्हें घोड़ा लिया था बस एक बार, इसकी यह प्रमुख बात है। किसने के लिया था? घोड़ा। घोड़ा था अंग्रेजी टाइप का। अपने नाल कौन था? आधा खच्चर और आधा घोड़ा हो। अपने नीचे नीचे आ रहा है। अरे ये कहना मतलब ये था कि ये जो कोई कहा करते नु कहना मान्या करते नु कौन कहा रहा उनको ऐसा कुत्ता है नुको जाना उड़ा जाके करना है तो वो ओड़े नु करेगा करेगा कौन करेगा। तो ये भी इस तरह थे, ठीक है ना। घोड़ा था, ये घोड़े तो अपने भी तो हैं भारत में, लेकिन अपने क्या करेंगे? अपने घोड़े ने क्या करेंगे? अपने घोड़े जब जाओगे ना, अपने घोड़े को वे क्या करना है वे, हाँ दीवार सी रखे आराम थोड़ी थोड़ी, ताकि कदे उन कोई घोड़ी घड़ी सुतरी दिख जाए तो उसका ध्यान चंचल नहीं हो जाए। तो उसने क्या कराया करा वो आड़ उसको फाटकी लगा दिया करें, ताकि उसने क्या करा साइड वाली घोड़ी गाड़ी नहीं दिखे, समझो नहीं कि नहीं। हाँ तो इसने क्या करा था? अल्मोड़ा के लिया था, घोड़ा लिया था। लिया था कौन लिया था? घोड़ा लिया। इसकी बस एक के बाद है कि इसने पुर्तगाली अल्मोड़ा के लिया था, घोड़ा लिया था। घोड़ा किस पे लिया था? अल्मोड़ा पे लिया था, ठीक है ना, पुर्तगाल का था, ठीक है ना। हाँ तो भारत वाले घोड़े काम के को नहीं सह के चेतक किसका घोड़ा नाम था? कदे बुद्ध का हो देख लियो। चन्ना कौन था? चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी, सारथी था नहीं। हाँ वीर नरसिंह हो लिया ना। वीर नरसिंह में इतनी बात थी कि उसने पुर्तगाली अल्मोड़ा के लिया था, घोड़ा लिया था, समझो, ठीक है ना। अपने घोड़े काम में कौन थे? नु लिया मैंने घोड़ा दे, तो इसने घोड़ा दे दिया था, समझो नहीं। फिर था कृष्ण देव राय। इस वंश का सबसे प्रतिभाशाली शासक था कृष्ण देव राय, समझो नहीं। कृष्ण देव राय इस वंश का सबसे सबसे शासक, शक्तिशाली शासक, पूरा विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्ण देव राय, ठीक है ना। इन्हें रोड़ा कड़ा मचा करता वैमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का कड़ा मचा करता। रायचूर दो आप मचा करता ना। इस रांधी गद्दी बैठ दी फोन मिला दिया किन का दौरा है? बैमनी साम्राज्य का दौरा है। भले सुन लो, कह तो तारा दो ऑप्शन है, कह तो तामी सौदन छोड़ के चले जाओ, बैमनी साम्राज्य छोड़ के बाहर चले जाओ। अगर जब नहीं जानते तो यह जो रायचूर दुआब है ना, या आराम तो बैठ बोले वाले बैठ के साइन करके ना कोर्ट में कागज कुछ बनवाया के ना ये मारती दे दो। ये बैमनी साम्राज्य इस बात ने किस तरह स्वीकार कर ले? क्योंकि इन दो बार बैमनी साम्राज्य विजयनगर वाले हरा रखे हैं, हरा रखे कौन रह रखे? ये नूले पहला तो हराए थे तामी, ये तामी कौन मानते इस बात ने? ये नूले कृष्ण देव राय गद्दी बैठा है, तामी गलत तामी ने पंगा ले लिया। और तामी यो मानना कौन? ये भी नूले चलो युद्ध कराएंगे। युद्ध आ गया। कृष्ण देव राय अशोक की डाल था। अशोक का तामीन बेरान किस डाल का आदमी था? अशोक की डाल था। और कृष्ण देव राय ने फूफा मचा दी, सारे काट कूट दिए, बिगन मचा दिया। या धरती की कर ली, आपका अंडर में ले ली, ठीक है नहीं, आपका अंडर में ले ली कृष्ण देव राय ने, ठीक है ना। कृष्ण देव राय इस वंश सबसे प्रतिभावाली शासक था, प्रतिभावान शासक था। इसने किया सबसे बढ़िया बात यह थी कि रायचूर जो दो आपकी भूमि थी ना, विजयनगर साम्राज्य में सारे आ गए थे, लेकिन इसने क्या किया था? तुलु वंश का जो दूसरा शासक था ना, कृष्ण देव राय, इसने इस भूमि पर आक्रमण कराया था। और यह भूमि क्या करी थी? बैमनी साम्राज्य तो मुक्त करवा ली थी, समझो नहीं कि नहीं। कृष्ण देव राय का मामला समझ में आ गया नहीं? कृष्ण देव राय इस तरह डाल का शासक था। यो पढ़ा लिखा शासक भी था कुछ मात्रा में, ठीक ठाक था। इनकी डाल मतलब खागड़ कौन था जमाए कि भाई जाके नरनू देखिया कौन करता मेरे बक्के है कि कौन नू जाके रोड़ा कर लिया, नू ऐसा शासक कौन था? ठीक था, सोच समझ नहीं शासक था। लेकिन जो बाबर आया था ना, बाबर न आया था। बाबर ने एक प्रमुख किताब लिखी थी आपकी खुद की, बाबरनामा। बाबर ने कौन लिखी? तुझक ए बाबरी लिखी थी बाबर ने। तो तुझक ए बाबरी कौन लिखी थी? बाबर ने। हाँ तुझक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी। और बाबर ने उस किताब में जिक्र कराया था कि मैं जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस टाइम भारत का सबसे कर्मठ, प्रतिभावान और शक्तिशाली शासक हुआ था कृष्ण देव राय। कौन आ रहा था? कृष्ण देव राय वास्तव में एक योग्य शासक हुआ था। यह बात किसने कह रखी है? बाबर ने कह रखी है आपकी आत्मकथा में, तुझक ए बाबरी में, ठीक है नहीं। तो यो जब किसका समकालीन था? नुआजा कृष्ण देव राय किसके समकालीन था? बाबर का समकालीन था, समझो नहीं कि नहीं है। एक बार पूरा वंश दोबारा देखेंगे, ठीक है नहीं। यो कृष्ण देव राय का मामला था। कृष्ण देव राय के बाद में इसमें कोई कुछ को नहीं खास इसमें, ठीक है ना। राविडी वंश में कोई खास कौन था? बस ये कृष्ण देव राय इसमें प्रमुख था। और ऊपर लेता थी मैंने बता दी थी। एक बार फिर सारा वंश मोटा मोटा जरूर देख लो, एक बार सारा दोहरावांगे यहाँ पे। ये बताओ कि इसकी राजधानी क्या थी इस वंश की? हाँ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूरे की
हम्पी थी, क्या थी? हम्पी, ठीक है नहीं। और जो विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का जो शासक था कृष्णदेवराय, इसके दरबार में अष्ट दिग्गज होया करते, होया करते कौन आया करते? अष्ट दिग्गज होया करते, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज होया करते कौन आया करते। लेकिन इन दिग्गजा में एक सबसे प्रमुख दिग्गज होया करता, जिसने तेलुगु भाषा का सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे विद्वान होया करता, क्या नाम था? तेलानी राम। हाँ, तेनाली राम। हाँ, इसका कृष्ण सबसे व्यावहारिक अष्ट प्रधान शिवाजी का थे, ठीक है नहीं। सबसे पहला नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे, ठीक है नहीं। और नवरत्न अकबर के भी टाइम में थे, ठीक है ना। लेकिन अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज किसके थे? कृष्णदेवराय के थे। और इनमें सबसे प्रमुख कौन था? तेनालीराम था। और ये सारे किस भाषा के प्रमुख ज्ञाता थे? तेलुगु भाषा के, तेलुगु भाषा के। किस भाषा के थे? तेलुगु भाषा के, तेलुगु भाषा के प्रमुख ये थे, ये ज्ञाता थे सारे, सारे मतलब अच्छा ज्ञान था इन तेलुगु भाषा का, ठीक है नहीं। जो हम्पी है इनकी राजधानी थी विजयनगराना की, वह किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। इनकी प्रमुख नदी थी, कौन सी थी? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी थी। और इस पर बांध बूंद भी बनवाए थे कृष्णदेवराय प्रथम ने, बांध बनवाया था, नदियां जाल बिछवा था। बिछवा था कौन? बिछवा था वैसे भारत में सबसे पहले नदियां जाल किसने बिछवा था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बिछवा था कौन? बिछवा था। जौनपुर की स्थापना भी उसने करी थी, फिर फतेहाबाद की उसने करी थी, हिसार की उसने करी थी, कई करी थी। कौन करी थी? समझ होनी नहीं है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी, कौन हुई थी? ये देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। किसने करी थी? आरी आर ने करी थी, संस्थापक आरी अर बुक्का ने। आरी अर बुक्का मुस्लिम धर्म किसने स्वीकार करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाद में इन हिंदू धर्म किसने स्वीकार करवाया? उनका गुरु विद्यारण्य ने, विद्यारण्य ने। उनके पिताजी का नाम पे, उसका पिताजी का क्या नाम था इनका? संगम। संगम वंश की स्थापना किसने करी थी? आर्यन ने, आर्यन ने करी थी ना। आर्यन ने क्या करी? संगम वंश की स्थापना करी थी। सायान किसके दरबार में था? सायान आर्यर का टेम में था, आर्यर प्रथम। आर्य सायान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेदों का टीका, वेदों का या वेदों पर टीका। हाँ, वेदों पर टीका टिप्पणी करी थी उसने कि भाई वेदम यह बात गलत है, यह बात आसन की, यह बात सारी साइड दी थी उसने। और ये बात उसने क्या वेदों पर टीका। उसके बाद में कौन आया था? बुक्का आया था। बुक्का, बुक्का प्रथम आया था ना। बुक्का प्रथम का किसकी लड़ाई मैची थी? बहमनी साम्राज्य का। उस टाइम बहमनी साम्राज्य का शासक कौन था? मोहम्मद प्रथम, मोहम्मद प्रथम था। उस लड़ाई में जीता कौन था? मोहम्मद प्रथम जीता था। और बुक्का क्या हो गया था? आर्य था। बुक्का ने उपाधि धारण करी थी, कौन सी धारण करी थी? वेद पढ़ने का बहुत ज्यादा मतलब इच्छुक था वो, कि वेद पढ़ के बड़ा राज्य हुआ करता। तो उसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? हाँ, वेद प्रतिष्ठान की उपाधि उसने क्या करी थी? धारण कर ली थी। उसके बाद में कौन सा शासक आया फिर? देव, हाँ, देवराय प्रथम आया था। देवराय प्रथम आया था तो उस टाइम फिर रायचूर दबाव ने लेके रोड़ा मैच किया था। रायचूर दबाव का रोड़ा आता तो बहमनी साम्राज्य शासक कौन था उस टाइम? हाँ, बहमनी था, फरुखुद्दीन बहमनी था, ऐसा कुछ शासक था ना उनका। हाँ, और उस उड़न कौन था? देवराय प्रथम था। तो उस लड़ाई में भी कौन जीता था? आप, हाँ, पर लाया गया था। हाँ, वो जीता था। उन्होंने बहमनी आला जीता था। कौन जीता था? हाँ, मुस्लिम जो सेनापति थे या मुस्लिम जो सैनिक थे, वे किस राजा ने अपनी सेना में लड़ाए थे? देवराय ने। तुर्क धनुधर किसने आपकी सेना में लड़ाए थे? हाँ, देवराय प्रथम ने लड़ाई थी। समझो नहीं कि नहीं है। हाँ, फिर देवराय द्वितीय आया था। देवराय द्वितीय की प्रमुख बात क्या थी? कि वो आपके सिंहासन में बैठा था, तो गद्दी के सारे के लेके बैठा था, कुरान लेके बैठा था। सबसे योग्य शासक था। उसने हाथी मारने का क्या था? सबसे ज्यादा शौक था। हाथी मारने के चक्कर में कौन सी उपाधि धारण करी थी? गज बेटका की उपाधि धारण करी थी, ठीक है नहीं। गज बेटका की उपाधि धारण करी थी। उसके बाद में शासक कौन आया था फिर? मल्लिकार्जुन आया था। मल्लिकार्जुन आया था, कौन आया था? मल्लिकार्जुन आया था। मल्लिकार्जुन को योग्य शासक कौन था? वो खराब शासक था, इसलिए वो शासन नहीं कर पाया था। उसके बाद कौन आया था? विरूपाक्ष आया था। विरूपाक्ष आया था, कौन आया था? सुलु वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष की हत्या किसने करी थी? सुलु नरसिंह ने करी थी। सुलु नरसिंह ने। और सुलु वंश की स्थापना कर दी थी। यो कोई खास वंश कौन था? इस आखिरी शासक कौन था? इमायडी था।
इमारडी, ठीक है ना, इमारडी था इसका आखिरी शासक था। लेकिन इमारडी की हत्या किसने कर दी थी? वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने कर दी, कौन कर दी थी? वीर नरसिंह एक के वीर नरसिंह ने इसकी हत्या करी। कौन सा वंश की स्थापना करी? कौन सी की? तुलु वंश की स्थापना करी थी। वीर नरसिंह में एक प्रमुख बात थी कि वो किसने क्या किया था? घोड़ा लिया था। लिया था, कौन लिया था? किस पर लिया था? पुर्तगाली शासक था अल्मोड़ा, उस पर क्या लिया था? घोड़ा लिया था, ठीक है ना। हाँ, उसको घोड़ा लिया। उसके बाद में शासक कौन आया था? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने आंधी क्या किया था? आंधी अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं राजा बन गया हूँ और रायचूर दबाव ने लेकिन रोड़ा होगा क्या तो मेरा मतलब आत्मसमर्पण कर दो तो हमें साम्राज्य ने थी और नहीं तो फिर अर्ध छोड़ के चले जाओ। और वे इस बात कौन से ने कौन माने थे? वे नोले युद्ध कराए मामी, युद्ध करा था कृष्ण देव राय ने, उनकी करी थी, उनकी दजियाँ उड़ा दी थी कौन उड़ा दी थी? और तो कृष्ण देव राय फिर और भी शक्तिशाली शासक है क्योंकि उसका यो एरिया भी उसका अंडर में आ गया। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज हार दे, कहते कौन हार दे? सारे किन भाषा ज्ञान था? तेलुगु भाषा ज्ञान था, समझो नहीं ने। तेलुगु भाषा सबसे प्रमुख ज्ञाता कौन था इस दरबार में? तेलानी राम था, वो था ना, तेलानी राम इसका प्रमुख था, ठीक है ना। और ये कृष्ण देव राय किसका समकालीन था? बाबर का समकालीन था। बाबर ने अपनी कौन सी किताब में कृष्ण देव राय का जिक्र किया है? तुजक ए बाबरी में, तुजक ए बाबरी में आपका वो कराया है, मतलब जिक्र कराया कि भाई कृष्ण देव राय मेरे टाइम में एक ऐसा शासक होया करता कि वो भारत का मतलब प्रमुख शासक होया था, मतलब एक नीडर शासक था। समझो नहीं है कि नहीं है? ठीक है, और इसके बाद में कल करवा दें, ठीक है ना।